कल कहां तक हुआ था ईसावास्योपनिषद, बताएंगे? वो था दूर से दूर भी है, पास से पास भी है, अनुच्छेद क्रम 5वां-6 जो था। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक। ओम हरि ओम। सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। सद्गुरुदेव भगवान की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय, सनातन धर्म की जय। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। ये भी तो हो गया था, सर्वभूतेश्चात्मानं ततो न विजुगुप्सते। वो किसी से घृणा नहीं करता। यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मैवाभूत विजानता तत्र को मोहाकाश शोका एकत्व मन पश्यति। ये हो गया स्वामी जी, हो गया। हाँ ये हो गया। जो दूसरे से घृणा नहीं करता। हाँ हाँ हाँ, कल इस पर काफी चर्चा हो रही है। हाँ, जब जब दूसरों से घृणा नहीं करता, गोस्वामी जी ने कहा निज प्रभु मैं देखे जगत के सन करे विरोध। यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मैभूत आत्मेव अभूत विजानता। जिसकी दृष्टि में, जिसके चिंतन में सर्वाणि भूतानि यानी संपूर्ण भूत प्राणी आत्मा ही हो गए हैं, ऐसी ऐसी जिसकी आत्मयी दृष्टि हो गई है, ऐसा जिसका ज्ञान परिपक्व हो गया है, तत्र को मोह का शोक, वहां उसके अंतःकरण में मोह नहीं, शोक नहीं। कहा जाता है संसार बीज भूतो शोक मोह। संसार का बीज जो है वो शोक मोह है। शोक मोह की निवृत्ति हो गई तो उसका संसार निवृत्त हो गया, ऐसा कहा जाता है। तरति शोकम तरति पापमानम, कहते हो शोक से पार हो जाता है। और पाप पाप पापों का पुंज, जन्म जन्मांतरों का पापों का किया हुआ जो कुछ कर्म है वो सब भी जल करके राख हो जाता है। गुहाग्रंथिभ्यो विमुक्ता अमृतो भवति, मुंडक उपनिषद में आया। उसकी हृदय की गांठ खुल जाती। विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया जीयन्ते चास्य कर्माणि। उसके कहते हैं जब उसके गांठ का भेदन हो जाता है, जड़ चेतन की गांठ जो है निवृत्त हो जाती है, ढीली हो जाती है, जड़ चेतना ग्रंथि पड़ गई, यद्यपि मृषा छूटत कठिन। तो हृदय की गांठ जब ढीली हो जाती है तो पहचान क्या है? सिद्धन्ते सर्व संशया, कहते हैं उसके संशयों की निवृत्ति हो जाती, क्योंकि भगवान ने कहा संशयात्मा विनश्यति, अज्ञश्च अश्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति। ये तीन यदि दोष अंतःकरण में है तो उसका विनाश अवश्यंभावी। अज्ञान है, अश्रद्धा है और संशय है, तो जरूर वो अवश्य विनष्ट हो जाता है, उसको कोई बचा नहीं सकता। इसलिए हृदय की गांठ जब खुल गई
सर्व संशय, संपूर्ण संशय जिसके निवृत्त हो गए, कर्मों कर्मों का जो लेखा जोखा था वो समाप्त हो गया। भगवान श्री कृष्ण का गुरु का पुत्र था, वो डूब करके मर गया था। कहते भगवान ने जाकर के उसको प्रयत्न पूर्वक, क्यों कहा है, क्योंकि गुरु माँ ने कहा था हे श्याम सुंदर, आप तो सर्व संपन्न है, सर्व गुण संपन्न है, स्वयं परमेश्वर है, इसलिए आपसे यही मैं चाहती हूं कि हमारा जो पुत्र है वो डूब करके मर गया था, उसको मुझे ला करके दे दो, क्योंकि तुमने अपने माँ के बच्चों को भी, अपने भाइयों को भी ला करके दिया था। ये तुम्हारी अद्भुत क्षमता है। भगवान श्री कृष्ण ने उसके संपूर्ण कर्मों को यमराज जी से कह करके, इसके संपूर्ण कर्म जो भी हैं वो सब नष्ट कर दो और उसे मुझे दे दो। उसको लेकर के भगवान अपनी गुरु की पत्नी के पास में जाते हैं, यानी गुरु माँ के पास में जाते हैं। जा करके देते हैं तो उनके नेत्रों में आंसू आ जाते हैं। गुरु माँ के बहुत आशीर्वाद देते हैं। यानी कहने का तात्पर्य है उसके संपूर्ण कर्म अभी तक के समाप्त हो गए। अब जब वो कर्म करेगा, अब जो कुछ कर्म करेगा वो उसके बंधन के हेतु या उसके मुक्ति के हेतु जो कुछ बनेंगे, सकाम होंगे बंधन के हेतु बनेंगे, निष्काम होंगे तो उसके अंतःकरण की शुद्धि के हेतु बनेंगे। इसलिए काशी अंते चास कर्माणि, उसके संपूर्ण संशय निवृत्त हो जाते हैं। ये ईश्वर की अद्भुत क्षमता है। लेकिन बात यह है, जब हम अपने आत्म स्वरूप का ज्ञान करते हैं तो पुनरावृत्ति नहीं होती, यानी पुनः कर्म जो किए जाएंगे उसमें सकामता आदि के दोष नहीं आते। परंतु जब ईश्वर की कृपा से होता है तो पहले के तो नष्ट हो जाते हैं, लेकिन आगे जो किए जाएंगे वो फिर बंधन का हेतु हो सकते हैं। छी अंते चास कर्माणि तस्मिन दृष्टे परावरे, तस्मिन दृष्टे परावरे, वो जो परात्पर तत्व है, जो जो कार्य ब्रह्म और कारण ब्रह्म, कार्य ब्रह्म कारण ब्रह्म, इन सबसे भी जो परे है उसको परात्पर बोलते हैं। वो परात्पर तत्व है, इसलिए कहते परात्पर तत्व, सबसे परे जो तत्व है, वही जो तत्व है, वही संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड का नियामक, हर वस्तु में बैठा हुआ, हर वस्तु को उसके समयानुसार जीवित रखता है। फल आदि भी समय से ही समय तक ठीक रहते हैं, फिर खराब होते हैं। तो उसमें बैठा हुआ वही प्रकृति के कार्य को भी संपन्न करता है, क्योंकि उसकी सत्ता के बिना प्रकृति भी कोई काम नहीं कर सकती। प्रकृति में बैठ करके प्रकृति को आश्रय देता है और प्रकृति के पदार्थों में बैठ करके पदार्थों में भी वो रूपवान होकर के उसके अंदर में बैठा हुआ है। कैसे? जैसे जल की भंवर होती है तो भंवर तो दिखती है, लेकिन भंवर में वो जल ही बैठा हुआ है। उसी प्रकार से हर एक नाम रूप में वो विराजमान है और नाम रूप से रहित होकर के नाम रूप में विराजमान। इस प्रकार से उसके शुभाशुभ कर्म आदि सब नष्ट हो जाते हैं।
ऐसा श्रुति ने कहा। ऐसा मुंडक उपनिषद में दूसरी मुंडक दूसरा खंड और 8वें मंत्र में ये बात थी। इसीलिए आत्मचिंतन करने की बात कही जाती है। अब कहा गया जिस ऐसा जो आत्मा आत्म तत्व है, जिसके चिंतन करने से जब चिंतन परिपक्व हो जाता है तो शोक और मोह की निवृत्ति हो जाती है, तो वो परमात्मा और उसके विषय में बताने की कृपा करें। तो कहते सपर्जगा शुक्रमकाय मप्रण, वो जो परमात्मा है सब कहीं बैठा हुआ है, सब कहीं गया हुआ। पर्यगात यानी सब कहीं गया हुआ है। जहां कहीं मन बुद्धि ये सब जाते हैं वहां पहले से विद्यमान है। जैसे कहा जाता है ये जो बंगाल में घटना हुई, शाहजहां, क्या नाम था उसका, शेख शाहजहां से, ये जो, एक मिनट,